रूप ध्यान विज्ञान। समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों आदि के प्रमाणों द्वारा यह निर्विवाद सिद्ध सिद्धांत है कि परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण के दो ही स्वरूप हैं। एक निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म, दो सगुण सविशेष साकार स्वरूप है। सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवा मूर्तं च वेद। मूर्तं चैवा मूर्तं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत्तयोर्वा द्वौ रूपौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद् वा मुक्तिस्यादेतयोर्मध्ये। शंकराचार्य। श्री भागवत पुराण ने ब्रह्म श्री कृष्ण के तीन अभिन्न स्वरूप बताए हैं। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। भागवत। अर्थात श्री कृष्ण के तीन अभिन्न स्वरूप ब्रह्म, परमात्मा, भगवान हैं। इनमें ब्रह्मोपासक ज्ञानी, परमात्मोपासक योगी, श्री कृष्णोपासक भक्त हैं। श्री कृष्ण भक्ति के बिना ज्ञानी अथवा योगी की भी मुक्ति असंभव है। न माम साधयत योगो न सांख्यं धर्म उद्धव। भागवत। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यत। वेद। भक्त्याहमेकया ग्राह्यः। भागवत। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। गीता। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। रामायण। अस्तु। ज्ञान योगादि मार्गों में अधिकारी विशेष की भी अपेक्षा है एवं मार्ग में भी अनेक कठिनाइयां हैं। फल में भी रस वैलक्षण्य का महान अंतर है। जबकि भक्ति मार्ग में सभी अधिकारी हैं। सर्वेधिकारिणो यत्र हरिभक्तौ यथा नृप। पद्म पुराण। माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पिशु पापयोनया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते जानति परांगतिम। गीता। पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। रामायण। पुनश्च भक्ति मार्ग में साधनावस्था में भी कठिनाई नहीं है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरिः परेशा विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टा। भागवत। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता। न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता। फल में भी विशेष वैलक्षण्य का अंतर है। अर्थात जो ज्ञानी या योगी आदि भक्ति की कृपा से अपने मार्ग के चरम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, वे भी सगुण साकार आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन के सौंदर्य माधुर्य सौगंध सुधा सार पर अपना वह प्राप्त लक्ष्य न्यौछावर कर देते हैं एवं हठात प्रेम रस विभोर होकर अनंत काल तक भक्ति ही करते हैं। सनकादिक जनकादिक सुकादिक ऐसे ही भाग्यशाली हैं। अतएव श्री कृष्ण भक्ति ही सर्वसुगम सर्वसाध्य सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम यह जानना अनिवार्य है कि भक्ति किसको करनी है, आत्मा या मन या इंद्रियों को। समस्त शास्त्रों की सम्मति है कि मन ही प्रत्येक कर्म का करता है। इंद्रियादि तो सहायक उपकरण मात्र हैं। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम। भागवत। उपासना शब्द का अर्थ है मन का श्री कृष्ण के पास जाना। दूसरा प्रश्न यह विचारणीय है कि भक्ति से क्या फल मिलेगा। इसका उत्तर यह है कि भक्ति का फल भक्ति ही है। भक्त्या संजातया भक्त्या साधन सिद्धि राम पग निहु। रामायण। श्री कृष्ण की भक्ति करने से भक्ति मिलेगी। वह भक्ति लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है जिसके अधीन श्री कृष्ण है। किंतु यह फल रूपा भक्ति गुरु कृपा से ही प्राप्त होगी तथा प्रथम
गुरु निर्दिष्ट साधना द्वारा अंतःकरण शुद्ध करना होगा। जिस साधन भक्ति के द्वारा फल रूपा दिव्य भक्ति मिलेगी, उसी साधन भक्ति संबंधी रूप ध्यान जानना सर्वप्रथम अनिवार्य है। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति नमाम साधयत योगो मामेव जे प्रपद्यन्ते बारी मथे बरुहोई घृत। पुनश्च ज्ञान योगादि मार्गों में अधिकारी विशेष बनने की अपेक्षा है। यथा निर्विण्णानाम ज्ञान योगः भागवत। भक्ति मार्ग में तो जीव मात्र अधिकारी है। सर्वेधिकारिणो यत्र माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर कोय। अर्थात निराकार ब्रह्मोपासक ज्ञान मार्गी को साधन चतुष्टय संपन्न बनने पर ही उस मार्ग में प्रवेश मिलेगा, जबकि भक्ति मार्ग में प्राणी मात्र पूर्ण अधिकारी है। का बदल दिया है सब तरीका। ज्ञानादि मार्ग की साधनावस्था में भी बार बार पतन की संभावना है। यथा ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिना ज्ञान कपंथ कृपाण की धारा। भक्ति मार्ग की साधनावस्था में तो स्वयं श्री कृष्ण शरणागत की रक्षा करते हैं। यदि साधक से प्रमादवश कुछ अनाचार भी हो जाता है तो हृदयस्थ श्री कृष्ण उसके अंतःकरण को पुनः ठीक कर देते हैं। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य न मे भक्त प्रणश्यति अपि चेत सुदुराचारो। ज्ञानादि मार्ग से भक्ति मार्ग के फल में भी विशेष रस वैलक्षण्य का अंतर है। भावार्थ यह कि भक्ति द्वारा जो ज्ञानी आदि श्री कृष्ण कृपा द्वारा सायुज्य मुक्ति प्राप्त भी कर लेते हैं, उनका वह प्राप्त ब्रह्मानंद श्री कृष्ण के प्रेमानंद के समक्ष नीरस ही है। अतएव आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम सनकादिक सुकादिक भी आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र के अनंत सौंदर्य माधुर्य सौगंध सुधा सार पाकर स्वकीय ब्रह्मानंद बरबस भूल जाते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। अतएव श्री कृष्ण भक्ति ही सर्व सुगम एवं सर्वश्रेष्ठ फलदायिनी है। यह भी भक्ति का एक वैशिष्ट्य है कि वह साधन भी है एवं सिद्धि भी है। फल रूपत्वात् नारद भक्ति सूत्र। साधन सिद्धि राम पग नेहू रामायण। तात्पर्य यह है कि धर्म ने अपना फल स्वर्ग दिया, साथ ही धर्म मर गया। ज्ञान ने अपना फल मोक्ष दिया, साथ ही ज्ञान मर गया। योग ने चित्तवृत्ति निरोध द्वारा स्वरूप में अवस्थान किया, साथ ही योग मर गया। किंतु भक्ति ने श्री कृष्ण भगवान को अपने वश में कर लिया एवं स्वयं भी अनंत काल तक बनी रहेगी। इसी से नारद जी ने कहा है, सातु कर्म ज्ञान योगेभ्योप्यधिक तरा। मुक्त भी भक्ति के हेतु लालायित रहते हैं। मुक्ता अपि एनम उपासते मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा। अस्तु, अब यह सुनिश्चित हो गया कि श्री कृष्ण भक्ति ही करनी है, किंतु यह भक्ति किसको करनी है? उत्तर सीधा सा है कि मन को ही करनी है, इंद्रियां हो या न हो। अन्यथा तो चक्षुहीन आदि को भक्ति न करने की छूट मिल जाती, या तो वे लोग हड़ताल कर देते कि मुझे बिना साधन भक्ति के ही सिद्ध भक्ति दी जाए। हाँ, यदि इंद्रियां हैं तो उनको भी साथ ले लेना चाहिए, इससे सुविधा रहेगी। क्योंकि परांच खान वितरणत स्वयंभू वेद। इंद्रियां बाह्य विषयग्राही हैं। सारांश यह निकला
कि मन को ही प्रथम एक भक्ति करनी है, तब फल रूपा दूसरी भक्ति गुरु कृपा से मिलेगी। प्रथम साधन भक्ति से पात्र तैयार होगा, अर्थात अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि पर ही गुरु कृपा मिलेगी। भक्त्या संजातया भक्त्या। जिस साधन भक्ति द्वारा अंतःकरण शुद्धि के पश्चात फल रूप दिव्य भक्ति मिलेगी, उस साधन भक्ति संबंधी रूप ध्यान पर विचार करना है। यह सर्वाधिक विचारणीय विषय है। रूप ध्यान का प्रश्न आते ही प्रायः सर्वसाधारण के मन में स्वाभाविक रूप से यह बात आती है कि संसार में तो दृष्ट पदार्थों का ही ध्यान होता है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे दिव्य विग्रह वाले श्री कृष्ण का ध्यान कैसे हो। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि संसार के दृष्ट पदार्थों का ध्यान कठिन है, किंतु श्री कृष्ण का ध्यान अत्यंत सरल है। संसार में तो माता पिता भ्राता बनितादि का एक निश्चित रूप है, ठीक उसी रूप के अनुसार ही रूप ध्यान करना होता है। थोड़ा भी अंतर होने पर वह रूप ध्यान सही नहीं माना जाएगा। यह अत्यंत कठिन है। कभी कभी जुड़वा बच्चों की मां भी देखकर भी प्रत्यक्ष दोनों को नहीं पहचानती, किंतु श्री कृष्ण के रूप ध्यान में अत्यंत सरलता इसलिए है कि उन्होंने अपना कोई रूप नियत ही नहीं किया है। साधक को जो भी रूप सर्वाधिक प्रिय लगे वही रूप मन से बना ले। इतना ही नहीं, वरन बार बार रूप का भिन्न भिन्न परिवर्तन भी करता रहे तथा इसी प्रकार उनके श्रृंगार आदि भी स्वेच्छानुसार ही बनाता जाए। उनकी लीलाएं भी मन की रुचि के अनुसार बनाता जाए। तात्पर्य यह है कि उनके नाम रूप गुण लीलादि अनंत हैं, अनंत नाम रूप आए, अतः साधक इस विषय में स्वतंत्र है। अकारण करुण श्री कृष्ण की करुणा का यह संविधान है कि साधक चाहे जैसा रूप मान ले, किंतु मैं सबको अपना वही दिव्य दर्शन दूंगा जो ब्रह्मा शंकर अथवा अपनी आत्मा वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी को देता हूं। तम यथा यथोपासते वेद यद यद धिया भागवत। पुनः एक प्रश्न जनसाधारण के मस्तिष्क में उठता है कि हमारा मन तो प्राकृत है एवं श्री कृष्ण का मंगलमय विग्रह तो दिव्य चिन्मय है, अतः हमारे मन का बनाया हुआ रूप ध्यान प्राकृत ही होगा। यह सत्य है, किंतु साधना द्वारा साधक ज्यों ज्यों भक्ति की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा, त्यों त्यों वे ही करुणा वरुणालय श्री कृष्ण अपनी कृपा से उस मन में स्वरूप शक्ति प्रदान करते जाएंगे। उस स्वरूप शक्ति द्वारा मन का प्राकृतपन मिटता जाएगा और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर मन पूर्ण दिव्यता प्राप्त कर लेगा। इतना ही नहीं, मन के अतिरिक्त इंद्रियों को भी दिव्य शक्ति मिल जाएगी। इसी आधार पर ही तो अनादिकाल से अब तक सबको भगवत दर्शन हुआ है। अब यह सिद्ध हो गया कि सभी रूप ध्यान बिना प्रयास कर सकते हैं। एक बात यह भी समझ लेना है कि गोलोक में श्री कृष्ण नित्य किशोर ही माने जाते हैं, अर्थात उनकी आयु सदा 16 वर्ष की ही रहती है, जबकि ब्रज में नवजात शिशु से लेकर 16 वर्ष तक ही आयु मानी जाती है। अतएव 16 वर्ष की आयु पर्यंत का ही रूप ध्यान शास्त्र सम्मत है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनका वृद्ध रूप का ध्यान नहीं हो सकता।
या वे वृद्ध नहीं बन सकते। वेद कहता है त्वम जीर्णो दंडे न वंचसि अथर्ववेद। आप चाहे जिस अवस्था का रूप बनावें, किंतु उस रूप वाले अपने इष्ट को सदा सर्वत्र अपने साथ माने, कभी भी स्वयं को अकेला न रहने दें। जैसे अपनी आत्मा को सदा सर्वत्र मानते हैं, वैसे ही अपने शरण्य को भी माने। जैसे आपके शरीर की आत्मा आप हैं, वैसे ही आपकी आत्मा भी परमात्मा श्री कृष्ण है, और वे सदा आपकी आत्मा में ही रहते भी हैं। यह आत्मनितिष्ठति वेद। अब वेदांत सिद्धांत के अनुसार कुछ नियम बताने जा रहे हैं, जिनके पालन से साधना में विशेष लाभ होगा। पहला, आसीन संभवात। श्री कृष्ण का रूप ध्यान बैठ कर ही करना चाहिए। यदि चलते फिरते या अन्य कार्य करते हुए रूप ध्यान की चेष्टा करेंगे तो ठीक ठीक रूप ध्यान भी न बन सकेगा एवं वह कार्य भी ठीक ठीक न हो सकेगा। रूप ध्यान परिपक्व हो जाने पर तो सदा एवं सर्वत्र स्वयं होता जाएगा, फिर तो आपको प्रयास भी न करना पड़ेगा। दूसरा, ध्यानाच्य नाम रूप लीला गुणादि के संकीर्तन के पूर्व एकांत में सावधान होकर बैठना चाहिए। फिर मन से यह सोचना है कि हम उनके दास या सखा या माता पिता या प्रेयसी हैं। अपना सूक्ष्म शरीर मन से ही बनाना चाहिए। ब्रैकेट में, यदि पुरुष माधुर्य भाव का उपासक है, अर्थात स्वयं को 16 वर्ष की रूप एवं श्रृंगार से युक्त प्रेयसी बनाना चाहिए। फिर अपने प्रेमास्पद का मन से ही मन भाया रूप बनाना चाहिए एवं मन भाया श्रृंगारादि करना चाहिए। मन भाई लीलाएं भी बनानी चाहिए, किंतु यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि भाव निष्काम ही रहे। सुंदर रूप एवं श्रृंगार भी इसीलिए बनाना है कि वे मेरी ओर देखें, छेड़छाड़ करें एवं मुझसे उनको सुख मिले। नंबर 3, अचलत्वं चापेक्ष। रूप ध्यान करते समय नेत्र बंद कर लेना चाहिए एवं निश्चल कमर सीधी करके बैठना चाहिए, अन्यथा पुराने अभ्यास के कारण मन अपनी मनमानी करेगा, परिणाम स्वरूप मन लेटने को विवश करेगा, फिर तो निद्रा देवी की गोद में पहुंच जाओगे। नंबर 4, यत्र एकाग्रता तत्रा विशेषात। इस प्रकार एकांत में सावधान होकर रूप ध्यान करते हुए साधना करनी है। भक्ति की साधना में किसी स्थान या काल विशेष का नियम नहीं है, न देश नियमस्तस्मिन्। किसी भी स्थान में चाहे वो कितना ही बहिरंग अपवित्र हो, बैठकर कभी भी साधना कर सकते हो। यह सदा स्मरण रहे कि वे सर्वत्र हैं। वासुदेव सर्वमिति, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। अतएव उपर्युक्त वेदांत वर्णित एकांत साधना के अतिरिक्त भी सदा सर्वत्र यह निश्चय करते रहना चाहिए कि वे सर्वत्र हैं एवं मेरे प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट कर रहे हैं। यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो उनकी कृपा का लाभ न मिल सकेगा। यह भी विश्वास सदा दृढ़ करते रहना है कि वे ही मेरे रक्षक हैं, अन्यथा तो एक क्षण को भी मेरा जीवन ही न रहे। यह भी अभ्यास करना है कि हम जो भी कार्य करें उन्हीं की सेवा के निमित्त करें। खाना पीना सोना सभी कुछ उनके निमित्त करना सीखें। सोना इसलिए आवश्यक माने कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो उनकी भक्ति कर सकेंगे। अपने सुख की कामना मिटाते रहें, ये निरंतर करना है। रूप ध्यान 2 प्रकार से करना चाहिए।
मिलन का रूप ध्यान। इस रूप ध्यान में अपने सेव्य श्यामा श्याम या किसी एक को अपने सामने खड़ा करो, या हृदयाद में खड़ा करो, या गोलोक में खड़ा करो। फिर उनके सौंदर्य माधुर्य को देख देख कर विभोर हो जाओ। उनके नाना प्रकार के श्रृंगार करो। वे तुम्हारी ओर देख रहे हैं, तुम भी देखो। वे कुछ कह रहे हैं या मुरली बजा रहे हैं, ध्यान देकर सुनो। वे अपनी विशाल बाहों को फैलाकर तुम्हारा आलिंगन करना चाहते हैं, अतः अपने मानसिक सूक्ष्म देह से तुम भी दौड़कर आलिंगन करो आदि। उनके साथ नाना प्रकार की मनभाई क्रीड़ा करो, किंतु सदा सतर्क रहो कि अपने सुख की कामना न होने पाए। यह सब उनके सुख के हेतु ही कर रहे हैं। विरह का रूप ध्यान। पूर्व की भांति जुगल सरकार को अपने सामने खड़ा करो एवं उनसे रोकर कहो कि मैं अनंत जन्मों का पापात्मा हूं, किंतु हूं तो आपका ही। आप तो पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, अतएव मुझे अपना बना लीजिए। अपना दिव्य दर्शन, दिव्य ब्राह्म स्पर्श, दिव्य प्रेम दीजिए। यह सब मैं सेवा कामना से ही मांग रहा हूं। हाय, मैं इतना पतित हूं कि स्वयं को ठीक ठीक पतित भी नहीं मानता, अन्यथा तुम तो पतित पावन हो ही। ऐसी कृपा कीजिए प्रभो कि मैं अहंकार त्याग कर दीन भाव युक्त होकर क्षमा मांग सकूं। हे नाथ, यह दृढ़ विश्वास है कि आपके द्वार से कोई निराश नहीं गया, क्योंकि आप साधनहीन के ही हो, आप अकिंचन के ही सर्वस्व हो आदि। मिलन के रूप ध्यान से विरह का रूप ध्यान श्रेष्ठतर है, किंतु जब इस विरह के ध्यान से थक जाओ तो पुनः मिलन का ध्यान बनाओ, पुनः विरह का ध्यान बनाओ। इस प्रकार बदल बदल कर रूप ध्यान करते रहो। उनकी परम मंगलमयी लीलाएं बनाओ, उनके अनंत कल्याण गुणगण गाओ। तात्पर्य यह कि मन को उन्हीं में सदा लगाते रहो, मन खाली न रहने पाए, अन्यथा अपने पुराने स्थान पर ही सीधे पहुंच जाएगा। यदि कदाचित संसार में चला भी जाए तो क्रोध न करो, वरन संसार में जहां भी जाए वहीं त्रिभंगी लाल को खड़ा कर दो, बस लज्जा बस मन वहां से हट जाएगा। प्रमुख लक्ष्य यही रखो कि उनसे इसी जन्म में नहीं, इसी वर्ष नहीं, आज ही अभी मिलना है। इस प्रकार परम व्याकुलता बढ़ाते हुए तुम्हारी यह स्थिति हो जाए कि जुगायतन निमेषेण, अर्थात अपने प्राण वल्लभ से मिले बिना एक क्षण भी जुग के समान प्रतीत हो। उनके मधुर मिलन की व्याकुलता में सदा आंखों से आंसुओं की धार बहती रहे। उनके अतिरिक्त सारा संसार शून्य सा प्रतीत होने लगे। यही भक्ति की साधना की चरम सीमा है। इस अवस्था में प्रमुख भूमिका सत्संग की होती है, अर्थात अपने गुरुमुख से श्यामा श्याम का नाम गुणादि महात्म्य सुनो एवं उनकी सेवा द्वारा अंतःकरण को द्रुत गति से शुद्ध करो। यह भी ध्यान रहे कि इस विरहावस्था में अहंकार ना आए। सदा यही सोचो कि मैं इष्ट एवं मेरे इष्ट एवं गुरु कितने कृपालु हैं, यह उनकी ही कृपा का फल है। अब शास्त्रीय रूप ध्यान बताया जाएगा। आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य मंगलमय विग्रह का अनंत सौंदर्य माधुर्य निरूपण तो स्वयं श्री कृष्ण भी नहीं कर सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि वे स्वयं भी अपने सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं।
श्री कृष्ण के अन्य अवतार तो स्वजन मोहन है, किंतु श्री कृष्ण तो स्वमन मोहन है। विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्दे भागवत सर्वथम उपभोक्तुम कामये राधिकेव रत्नस्थले जानुचरा इत्यादि। फिर भला अन्य कौन ऐसी शक्ति है जो उनके स्वरूप में न खो जाए? और जब इंद्रिय मन बुद्धि ही उस सौंदर्य सुधा माधुरी में डूब गए तो कौन, कब, कहां, कैसे उसका निरूपण करे? वह सौंदर्य तो अनिर्वचनीय कहा जाएगा, मुंह का साधनवत नारद भक्त सूत। हां, कुछ अंश में उनकी ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा राधा जी एवं उनकी स्वरूप भूता ब्रजांगनाएं अनुभव करती हैं, किंतु यह अनुभव शब्दों द्वारा निरूपित नहीं हो सकता। गिरा अनैन नैन बिनु बानी। फिर भी सभी रसिकों ने जीवों के कल्याण के हेतु माइक उदाहरणों द्वारा कुछ अंश में निरूपण किया ही है। तदपि कहे बिनु रहा न कोई। इसी आधार पर एक शुष्क हृदय वाला मैं भी कुछ असफल प्रयास करने जा रहा हूं। यदि किसी साधक का अपनी साधना में थोड़ा भी लाभ हो जाएगा तो मैं स्वयं को महान पंडित मानूंगा एवं श्री कृष्ण से यह कह सकूंगा कि हमारे संसार में एजेंट होते हैं, उनको पारिश्रमिक मिलता है, किंतु मुझे पारिश्रमिक नहीं चाहिए, बस इसी निष्काम भावना को बनाए रखा जाए। हम प्रथम ही बता चुके हैं कि मायाबद्ध जीव तो माइक जगत के ही समस्त सौंदर्यादि से अनभिज्ञ है, फिर वो दिव्य चिन्ह में कल्पना कैसे कर सकता है? फिर यदि संपूर्ण मृत्युलोक का सौंदर्यानुभव किसी को हो भी जाए तो स्वर्ग के सौंदर्य के समक्ष यह मर्त्यलोकीय पूर्ण अर्थात मृत्युलोक का समस्त सौंदर्य एकत्र होकर सौंदर्य वैसा ही सिद्ध होगा जैसे मर्त्यलोकीय विश्व सुंदरी के समक्ष एक घोर कुरूपा शूकरी। फिर स्वर्ग लोक के रति एवं कामदेव का सौंदर्य भी जहां नगण्य हो, अर्थात कामदेव तो ब्रजांगनाओं के सौंदर्य से ही मूर्छित हो जाता है, वो श्यामा श्याम के सौंदर्य सार रस को कैसे सहन कर सकता है? भावार्थ ये कि वे अनंत कंदर्प दर्प दलन है, उनकी दिव्य सुंदरता के एक अंश से तो सुंदरता की सुंदरता रहती है। अतएव जो साधक जितनी मात्रा की सुंदरता की कल्पना कर सकता हो उसका अनंत गुना करके सौंदर्य मान ले। साधना करते करते जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवत कृपा से उसके मन उच्चाति उच्च रूप ध्यान बनते जाएंगे और इसी कोटि क्रम से एक दिन दिव्य दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरा बताया हुआ ध्यान शास्त्रीय है। अनंत कोटि कंदर्प कमनीय मदन मोहन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चिन्मय देह के की उपमा प्रमुख रूप से तीन ही पदार्थों से दी जाती है। रंग बता रहे हैं। इंद्र नीलमणि, दूसरा नील कमल, तीसरा नील जलधर। इन तीनों में अपनी अपनी कुछ भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। अतएव इन तीनों की उन समस्त विशेषताओं का मिश्रण करके ही उनका दिव्य देह बनाना श्रेष्ठ होगा। यथा इंद्र नीलमणि में नीला रंग है, चिकनाई है, चमक है। नील कमल में
नीला रंग है, कोमलता है, सुगंधि है। नील जलधर में नीला रंग है तथा शीतलता है, तापहारिता है। इन तीनों की, इन तीन विशेषताओं को इकट्ठा करके उसका अनंत गुणा करो, बस वैसा नील कलेवर मन से बना लो। वैसे एक साधन और भी है। अलसी के फूल पर प्रातःकालीन सूर्य किरण से रंजित रंग का भी अनंत गुणा करके श्याम सुंदर का देह बना सकते हो। आनंद सिंधु बलदेव बंधु श्री कृष्ण के नीले शरीर के किसी एक रोम को भी यदि अमलात्मा परमहंस भी देख ले तो अपनी निर्विकल्प समाधि को निछावर कर दे एवं रस में सराबोर हो जाए। यशोदानंद वर्धन श्री कृष्ण का मुख गोल है, अब मुख का वर्णन होगा, एवं अनंत चंद्रमा के समान आकर्षक कांति है। जब वे हंसते हैं तब उनके दाढ़िम बीज सरीखे श्वेत रंग के दांतों की दीप्ति उनके अरुण अधरों की अरुण दीप्ति से मिलकर वक्षस्थल पर हार सा बना देती है। वक्षस्थल के नीले रंग का प्रकाश भी ऊपर आने की चेष्टा करता है। इस प्रकार दांतों की श्वेतिमा एवं अधरों की लालिमा तथा वक्षस्थल की नीलिमा मिलकर त्रिवेणी का सा दृश्य उपस्थित कर देते हैं। उधर विशाल भाल पर नाना दिव्य चिन्मय मणियों से अलंकृत सुवर्ण का मुकुट है जो नाना रंगों के रंग बिखेर रहा है। उसी हाटक मुकुट में नाना रंग की मोतियों की लड़ियां भी अपनी चमक से मुकुट की शोभा में चार चांद लगा रही हैं। फिर उसी मुकुट में खुशी मोर पंखी की छटा तो निराली ही है। इस मुकुट की बहुरंगी चमक मुखमंडल पर पड़कर विचित्र दृश्य उपस्थित कर रही है। पुनः नीले युगल कर्णों के सुवर्ण कुंडल नाना रत्नों से जटित होने के कारण कपोल पर मुकुट जन्य नाना रंगों से मिलकर चमचमा रहे हैं। मानो मुकुट एवं कुंडल होड़ लगाकर नीले गोल कपोलों पर नाना रंगों की बौछार कर रहे हैं, ऊपर से इधर से, एवं अपने अपने रंगों को ही सर्वोपरि रखना चाहते हैं। इसी होड़ के साथ ही शुक को लज्जित करने वाली नासिका का मुक्ताहल भी अपना प्रकाश मुकुट एवं कुंडल के रंगों पर डाल रहा है। इधर उनके नीले गालों का रंग भी सब रंगों का भेदन करके ऊपर आना चाहता है। यह रंगों का झिलमिलाता दृश्य अनूठा है। सारांश यह है कि मुखमंडल के ऊपर मुखमंडल की ही नीली चमक है, फिर मुकुट संबंधी मणियों मोतियों आदि की चमक है, फिर जुगल कुंडलस्थ नाना रत्नों की चमक है, फिर नासिका में झूमती हुई मुक्ताहल की चमक है। ये सब मिलकर होड़ पूर्वक अद्भुत चमक का चमत्कार प्रदर्शित कर रही है। नीले रंग के विशाल भाल पर तिलक की शोभा और ही विलक्षण है। मानो बिजली की दो लकीरें आकर स्थिर हो गई हैं। उनकी चमक पर भी मुकुट की बहुरंगी चमक पड़ रही है। फिर नीले ललाट की चमक भी उनमें सम्मिलित होकर समस्त चमक समुदाय का तांडव नृत्य सा हो रहा है। यह आश्चर्य न कीजिए कि चपला तो अस्थिर है, उनके हृदय में साक्षात चपला लक्ष्मी भी अचला बनी हुई है। नंद नंदन नयनार बिंद का परमानंद तो वृषभानु नंदिनी के नयनार बिंद ही जानते हैं।
उनमें कैसा अद्भुत एवं अनिर्वचनीय प्रेम रस ओतप्रोत है, यह जानने के हेतु सनकादिक अमलात्मा परमहंस जन काली घुंघराली अलकों के स्वरूप में बारंबार ऊपर से नीचे आते हैं एवं उस रस में प्रमत्त होकर पुनः ऊपर चले जाते हैं। लताएं झूमती हैं। ये नेत्र कान तक बड़े बड़े हैं, उनमें 3 रंगों की त्रिवेणी रसिकों के रोम रोम में रस उड़ेलती रहती है। श्वेतिमा, अरुणिमा, मध्य में श्यामता का सुंदर संगम सा है। नेत्रों के अगाध प्रेमानंद में ब्रजांगनाएं सदा को न डूब जाएं, अतएव नील वर्ण की पलकें बार बार संयोग वियोग के दिव्य विषामृतारणों में डुबोती एवं पुनः नवायमान रस प्रदान करती हैं। पलकों के ऊपर टेढ़ी अटपटी भौहें तो धनुष बाण का काम करती हैं। उन पर मुकुट की बहुरंगी किरणें अपना पृथक ही सौरस्य बरसा रही हैं। भ्रुकुटी एवं पलक तथा नयनार बिंद का सौरस्य तब तो ब्रह्मांड प्रलय करता भूत भावन भगवान शंकर से भी असह्य हो जाता है, जब नयनाभिराम श्याम सुंदर मंद मंद मुस्कुरा कर तिरछे नयनों से कटाक्षपात करते हैं। उन्हीं नेत्रों का यह कमाल है कि उमापति होकर भी भगवान शंकर अर्धनारी नटेश्वर बने एवं महारास का वह रस प्राप्त किया जो हृदयस्थ महालक्ष्मी को भी नहीं प्राप्त हो सका। नायम श्रीयोंग। इस मुखार बिंद के समस्त अंगों एवं आभूषणों से मुखमंडल चमचमा रहा है। इस मुखमंडल के जिस भाग को भी जो भाग्यशाली देखता है उसे वही भाग सरस तर लगता है। पुनः जिस भाग को देखता है वह प्रथम दृष्ट भाग से भी अधिक सरस लगता है। पुनः एक ही भाग को भी रसिक जितनी बार देखता है उसे उतनी ही बार विशेष विशेष विलक्षण रस की अनुभूति होती है। एक बात सदा ध्यान में रखना है कि श्यामा श्याम के समस्त आभूषण दिव्य ही नहीं है, वरन चैतन्य भी है। इन दिव्य आभूषणों का रहस्य केवल वे ही जानते हैं। सच तो ये है कि उनकी समस्त सामग्री ही वे ही स्वयं है। अतएव प्रत्येक अंग अथवा आभूषण उनके समान ही सौंदर्य माधुर्य सौरस्य की वर्षा करते रहते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि। श्री कृष्ण के नीले रंग के सुंदर सुडौल कंधे सिंह के कंधे को भी लज्जित कर रहे हैं। उस विशाल स्कंध के निम्न भाग में नीलकंठ है, जिसमें चमचमाती कौस्तुभ मणि सुशोभित है। कंठ में ही नाना रंग के रंग बिरंगे नाना रत्नों मणियों एवं मोतियों के हार लहराते हुए अपने अपने विविध प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें कोई रत्न खचित मणिमुक्ताहार कंठ तक ही शोभायमान है, कोई वक्षस्थल तक है, कोई कटितट पर्यंत है और कोई कोई हार पादांबुज तक है। उधर गुंजमाला अपनी चमक से और ही चमचमाहट की वृद्धि कर रही है। बीच में वनमाला तुलसी प्लस कुंद प्लस मंदार प्लस पारिजात प्लस कमल अपनी दिव्य सुगंधि से अद्भुत सुगंधि बिखेर रही है। सभी अलौकिक सुगंधियां परस्पर होड़ सी लगाए हुए हैं। ब्रजेंद्र नंदन के दिव्य मंगलमय विग्रह पर कुमकुम मिश्रित दिव्य हरिचंदन का सुगंधित लेप है।
इस विचित्र सुगंधि के अतिरिक्त उनके नीले देह की सुगंधि तथा नाना पुष्प मालाओं की सुगंधि मिलकर एक अद्भुत मिश्रित सुगंध फैला रहे हैं, जिनका वास्तविक सौगंध्यानुभव ब्रजांगनाओं को निरंतर मिलता है। उपरयुक्त समस्त दिव्य सुगंधि को शास्त्रों में अष्ट सौगंध कहा जाता है, अर्थात ये सब 8 प्रकार की बन जाती हैं। नंबर 1, श्री कृष्ण के मुखार बिंद की दिव्य सुगंध। नंबर 2, सर्वांग लेपित दिव्य हरिचंदन की सुगंधि। नंबर 3, कुमकुम की भीनी भीनी दिव्य सुगंधि। नंबर 4, बनमाला में गुथी तुलसी की दिव्य सुगंधि। नंबर 5, अन्य वन्य पुष्पों की माला की सुगंधि। नंबर 6, हरिचंदन एवं कुमकुम की मिश्रित सुगंधि। नंबर 7, हरिचंदन प्लस कुमकुम प्लस अन्य मालाओं की मिश्रित सुगंधि। नंबर 8, मुखार बिंद की दिव्य सुगंधि एवं अन्य समस्त मिश्रित सुगंधि। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण की आत्मा वृषभानु नंदिनी श्री राधा जी की भी 16 श्रृंगार से युक्त दिव्याति दिव्य 8 प्रकार की अष्ट सौगंध है। जुगल सरकार के द्विविध अष्ट सौगंध मिलकर एक अद्भुत सौगंध माधुर्य सुधा की वर्षा कर रहे हैं। मेरी राय में इस जुगल मिश्रित अष्ट सौगंध को नवम सौगंध कहना समीचीन होगा। श्री कृष्ण की सुडौल गोल सुंदर चढ़ाव उतार युक्त दिव्य उज्ज्वल नील भुजाओं पर भी अन्य दिव्यांगों की भांति कुमकुम मिश्रित हरिचंदन का लेप है। फिर उन भुजाओं पर उज्ज्वल सुवर्ण कंकणों एवं रत्न जटित उभय बाजू बंदों की उज्ज्वल पीतिमा भी विलक्षण चमक फैला रही है। करतल की कमल से कोमल लालिमा, करतल की कमल से कोमल लालिमा महामुनींद्रों के मन को भी बरबस विभोर कर देती है। जब इन कोमल अरुण करतलों में मुरली लेकर खड़े हो जाते हैं तो कौन विदेह पुनः सदेह न हो जाएगा। और यदि इन्हीं कर कमलों में मुरली लेकर त्रिभंगी लाल की झांकी में मुख से मुरली बजाते हैं तब तो बस मानो अनंत ब्रह्मानंद सिमट कर उनके चरण कमलों में लौटने लगता है। वैसे तो रसिकों के सिद्धांत से उनके 2 ही भुजाएं हैं, यत्रावतीर्णम श्री कृष्णम विष्णु पुराण गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम भागवत द्विविधम ज्ञान मुद्राढ़ गोपाल तापनीयोपनिषद। किंतु शांत भाव के उपासकों के हेतु वे 4 भुजाओं के भी बन जाते हैं, जिनमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए रहते हैं। उज्ज्वल नील वक्षस्थल पर 2 रोमराज बाएं एवं दाहिने शोभित है, जिनको वामावर्त एवं दक्षिणावर्त कहा जाता है। दक्षिणावर्त रोमराज तो श्री वत्स चिन्ह है एवं वामावर्त रोमराज महालक्ष्मी का निवास है। इन दोनों के मध्य में विप्र प्रवर भृगु चिन्ह है। वक्षस्थल पर ही बाएं कंधे के ऊपर से दाहिने कंधे के नीचे कटि तट तक सुवर्ण प्रभावान यज्ञोपवीत धारण किए हैं। प्रत्येक श्रृंगार दूसरे श्रृंगार से मिलकर नवीन नवीन श्रृंगार उत्पन्न कर देता है। संपूर्ण श्रृंगार का अवलोकन सहसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही रूप या श्रृंगार को देखकर आत्माराम पूर्ण काम अमलात्मा परमहंस भी अपनी निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प समाधि भुलाकर हा श्याम सुंदर कहकर धराशायी हो जाते हैं। श्याम सुंदर की सुंदर सुगढ़ कमर में झीनी झीनी काछनी है,
जो पीतांबर के ऊपर चित्ताकर्षक ढंग से बंधी है। इसके अतिरिक्त कट तट पर ही नाना रत्नों से युक्त सुवर्ण की करधनी है, जिसकी मधुराति मधुर मनोहारिणी ध्वनि से महायोगींद्रों का अनहद नाद आमूल विलीन हो जाता है। उस करधनी एवं रत्नों की दीप्ति तथा नीचे से नील रंग की दीप्ति मिलकर अद्भुत रंगों का सम्मिश्रण कर रही है। राधा रमण का संपूर्ण पाद युगल कुमकुम एवं दिव्य कस्तूरी से लेपित है। उरु एवं जघन प्रांत की नीलिमा एवं पीतांबर की पीतिमा का मनोहर संगम है, बस देखते ही बनता है। विशाल कंधों से चरण पर्यंत झूमता हुआ दुकूल, जिसकी कोरों में नाना रत्न जड़े हैं, वे और भी चार चांद लगा रहे हैं। नीचे के चरणार बिंदों का तो कहना ही क्या है। इन चरणों पर तो समस्त रसिक समुदाय अनंत प्राण निछावर कर देता है। इन चरण कमलों में नाना रंग बिरंगे रत्नों से जटित सुवर्ण की पायल की दीप्ति तो अवर्णनीय है। फिर उस नूपुर की झनकार तो रुद्राणी ब्रह्माणी इंद्राणी के मन में भी दिव्य विकार उत्पन्न कर देती है। पुनः उन चरण कमलों की कोमलता तो अचिंत्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जितनी भी कोमलता है उसे इकट्ठा कर लो, फिर उसका अनंत गुणा करो, तब वह कोमलता महालक्ष्मी के दिव्य देह की होगी। उन महालक्ष्मी की कोमलता भी श्याम सुंदर के चरण कमलों की कोमलता के समक्ष तुच्छ है। तभी तो महालक्ष्मी अत्यंत भयभीत होकर धीरे धीरे श्याम सुंदर के चरणों को दबाती है। श्याम सुंदर के चरण कमलों की 10 नखमण चंद्रिकाओं की चारु चंद्रिका अपनी चमक से युक्त मुक्त को भी प्रेमबद्ध कर देती हैं। मानो एकादश रुद्र ही रूप धारण करके उपासना कर रहे हैं, अर्थात 10 रुद्र 10 नखमणि चंद्रिका, एक रुद्र स्वयं देखने वाले शंकर जी। इस उपमा से यह अर्थ न लगा लेना कि शंकर जी निम्न कक्षा के हैं, वे तो श्री कृष्ण के ही अभिन्न स्वरूप हैं। अयोध्या में पौराणिक बनकर जब भगवान शंकर ने रामभद्र को शिव तत्व सुनाया था, तब श्री राघवेंद्र सरकार तो शिव बन गए एवं भगवान शंकर राघवेंद्र सरकार बन गए। यह सब लीला वैलक्षण्य है। हाँ, तो उन नखों के पास एवं अग्रभाग में मनोहारिणी अरुणिमा है, ऊपर नीलिमा है ही, पाद नखों में श्वेतिमा है ही। इस प्रकार यहां भी 3 रंगों की त्रिवेणी संगम है। इन्हीं चरणार बिंदों पर रखी हुई तुलसी मकरंद वायु का इतना बड़ा चमत्कार हुआ था कि निर्ग्रंथ मुक्त अमलात्मा परमहंस सनकादिकों ने अपनी निर्विकल्प समाधि भुलाकर वरदान मांगा था कि मुझे नरक में वास दे दो, कि मेरा मन भ्रमर बनकर आपके श्री चरणों में सदा अनुरक्त रहे। तस्यारविंद कामम भवा। जब चरणार बिंद पर विराजमान तुलसी मकरंद वायु का इतना बड़ा कमाल हो गया, तो चरणार बिंद का कमाल तो अनिर्वचनीय ही है। महानतम योगींद्र मुनींद्र इन्हीं चरण कमलों में ही अपना सर्वस्व निछावर करते हैं। नंदनंदन के पादार बिंद के तलुओं में नाना दिव्य चक्रादि के चिन्ह भी हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ऐसे 15 चिन्ह हैं जिनका रहस्य अज्ञात है। यद्यपि आचार्य प्रवरों ने अपनी अपनी सदसद विवेकिनी बुद्धि से पृथक पृथक रहस्योद्घाटन किए हैं, भक्त को तो उनके दिव्य दर्शन जन्य आनंद से ही तात्पर्य है। रहस्यों से तो वे करोड़ों कोस दूर रहते हैं।
एक आम के बाग में दो व्यक्ति गए, एक ने आम मांग कर खाया, दूसरे ने तर्क द्वारा ये जानना चाहा कि आम की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात पहले बीज था या वृक्ष था। तर्क करते करते ही उसका देहांत हो गया, फिर भी कुछ निश्चय न हो सका। अतएव रसिक तो केवल रस रूप रसिक शिरोमणि से रस ही लेता है। एक बात ध्यान में सदा बनी रहे कि चरणों के ये दिव्य चिन्ह केवल श्री कृष्ण कृपा प्राप्त दिव्य दृष्टि संपन्न महारसिकों को ही गोचरित होते हैं, अन्य को तो अपनी अपनी माइक भावना के अनुसार ही दिखाई पड़ते हैं। मल्ला नाम असनी जाकी रही भावना जैसी। यही तो कारण है कि यद्यपि सभी जीव श्री कृष्ण के अनादि सनातन अंश हैं, अतः अनंत बार अपने शरण्य श्री कृष्ण को देखा है, किंतु अधिकारी न होने के कारण दिव्य दर्शन से वंचित रहे। हाँ, यह अवश्य है कि जितनी मात्रा की जीव की भक्ति होगी उतनी मात्रा की रसानुभूति अवश्य होगी। इसमें आश्चर्य करने की गुंजाइश नहीं। जितना बड़ा घड़ा उतना ही पानी। मैंने उपरयुक्त सांगोपांग रूप ध्यान निरूपण किया। यद्यपि यह मेरी साधारण बुद्धि की ही कल्पना है, फिर भी शास्त्र सम्मत है। अतः यह आवश्यक नहीं कि साधक इसे पूर्णतया या आंशिक रूप से स्वीकार करे। वस्तुतस्तु यह शास्त्रीय रूप ध्यान एक आधार मात्र है। आपको तो नित्य नवीन नवीन रूप ध्यान ही करना है एवं नवीन नवीन श्रृंगार भी करना है। कभी उपरयुक्त संपूर्ण श्रृंगार करना है, कभी इनमें से संक्षिप्त करके श्रृंगार करना है, कभी स्वेच्छा से ही करना है। वास्तव में मायाबद्ध मन सदा परिवर्तन चाहता है, अतः उसी मन के अनुसार ही नाम रूप गुण लीलादि में परिवर्तन करते रहना है। शास्त्र के बंधन में ही नहीं रहना है। ये न केन प्रकारेण मना कृष्ण निवेशयेत। देखिए, धन्ना जाट ने तो भांग घोटने वाले पत्थर को ही भगवान मानकर भगवान को दास बना लिया था। शालिग्राम की मूर्ति भी तो गोल गोल ही होती है, किंतु भगवान तो भावग्राही ही है। अतः जैसे भी मन का अनुराग हो वैसे करो। मैंने एक बार एक घोर वन में एक विचित्र महात्मा को देखा। तब मैं 16 वर्ष का था। वे महात्मा अपनी पर्णकुटी में बैठे थे। उनके सामने एक टूटा शीशा रखा था एवं हाथ में एक टूटा कंघा था। वे बार बार उस टूटे कंघे से अपने बाल संवारते थे एवं बार बार शीशे में देखते थे। फिर इधर उधर देखकर हा प्रियतम कहकर रोने लगते थे। पुनः थोड़ी ही देर में अट्टहास भी करने लगते थे। विचित्र दशा थी। जब वे चेतनावस्था में आए तब मेरे पूछने पर बताया कि मेरे प्रियतम आते होंगे, अतएव सदा तैयार रहती हूं। फिर मुझसे चिपट कर कहने लगे, तू भी तैयार रहा कर। भला सोचिए, यह साधना किस ग्रंथ में लिखी है? श्री कृष्ण ने जीवों को इतनी रियायतें दे रखी हैं कि महाविद्वान या महामूर्ख, महासुंदर या महाकुरूप, महाजन या महादुर्जन, महापुण्यात्मा या महापापात्मा सभी उनका लाभ ले सकें। यदि आज श्री कृष्ण आपके ललन बनकर अवतार ले तो आज के युग के अनुरूप ही तो श्रृंगार करेंगे, अर्थात पैंट कोट टाई ही तो उनको पहनाएंगे। आपको यह बोध तो होगा ही नहीं कि वे भगवान हैं। फिर आपकी इच्छा ही तो प्रधान हुई। हम भक्त पराधीन, अतएव श्री कृष्ण का दिव्य विग्रह अथवा आयु अथवा श्रृंगार अथवा उनका नाम अथवा गुण अथवा लीला सब कुछ आपकी रुचि पर ही निर्भर है। यद्यपि उनके नाम में भी वे सदा ही विद्यमान हैं, सभी शक्तियां भी हैं नाम नामकारी, तथापि नाम में नामी की पूर्ण निष्ठा प्रारंभ में नहीं हो सकती।
अतएव मन को लगाने का सर्व प्रमुख साधन रूप ध्यान ही है। रूप बनाने के लिए मन का प्रयोग करना ही पड़ेगा और मन के लगाव के बिना समस्त साधना केवल इंद्रियों का व्यायाम मात्र होगी। जैसे शून्य में कितनी ही संख्या से गुणा करें, उत्तर में शून्य ही आएगा। श्री कृष्ण की नित्य सेवा ही जीव का चरम लक्ष्य है। अब सारांश लिखा है, अतएव धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार की कामनाओं का परित्याग करना होगा। यथा भुक्ति मुक्ति स्पृहा। मोक्ष भी 5 प्रकार का होता है। एक तो अद्वैत मार्गावलंबी ज्ञानी का सायुज्य या कैवल्य नाम का मोक्ष है। अन्य साष्टि सालोक्य सारूप सामीप्य 4 मोक्ष द्वैती भक्तों का है। इन चारों में द्वैत रहता है, किंतु आपको इन चारों की कामना भी छोड़नी है। वास्तव में जीव तो कृष्णस्थ जीव शक्ति का अंश है। अतएव जीव तो श्री कृष्ण का नित्य दास है। अतएव श्री कृष्ण की नित्य सेवा ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। जो लोग इस लक्ष्य को जान चुके हैं वे भी श्री कृष्ण की 2 शर्तें नहीं पूरी करते। अतएव अनंत जन्मों की भक्ति भी लक्ष्य पर नहीं पहुंचा सकी। पहली शर्त अनन्यता। अनन्य शब्द का अर्थ नारद जी ने अपने ग्रंथ में बड़ा सुंदर किया है। अन्याश्रयाणाम त्यागो नन्यता, नारद भक्त सूत्र। अर्थात समस्त अवलंबनों का त्याग ही अनन्यता है। केवल श्री कृष्ण, उनके नाम रूप लीला धाम एवं उनके रसिक जनों में ही आस्था हो, उनमें ही मन की आसक्ति हो। अन्य में तामस राजस सात्विक एवं मोक्ष बचते हैं। इन सब से उदासीन रहो। तद विरोधी सुदासीनता, नारद भक्त सूत्र। किसी से द्वेष न होने पाए, शत्रुता करने वाले से भी शत्रुता न हो। स्मरण रहे कि राग या द्वेष दोनों का एक ही परिणाम होता है। जिसके प्रति राग या द्वेष होगा उसके अंतःकरण में वही समा जाएगा। इसीलिए तो शिशुपाल आदि की मुक्ति हो गई। कंसादि निरंतर श्री कृष्ण का द्वेष भाव से स्मरण करते थे। आसीन स्तंभ सदा सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखते थे। हृदय लाक्षा के समान है। जो राग या द्वेष से पिघलता है और जिसके लिए पिघलता है बस उसी का फल मिल जाता है। अतः माइक क्षेत्र में राग द्वेष रहित होना है। हाँ, अनन्य बनने के लिए तामस व्यक्ति या तामस वस्तु से प्यार या खार न हो। राजस व्यक्ति या वस्तु से राग द्वेष न हो। सात्विक देवता या वस्तु से भी राग द्वेष न हो। प्रायः हम लोग यही भूल कर जाते हैं। अर्थात देवी देवताओं की भक्ति भी करते हैं एवं श्री कृष्ण की भक्ति भी करते हैं। यही भी शब्द ने अनंत जन्म नष्ट किए हैं। हमको ही शब्द लगाना है। मामेकम शरणम ब्रज। जो उपासक जिसकी भक्ति करता है उसी की शक्ति आज प्राप्त होती है। यांत देवव्रता। कुछ भोले लोग इन तीनों से बच भी जाते हैं तो मोक्ष के लोभ में पड़ जाते हैं। मोक्ष तो और भी हानिकर है, क्योंकि उसमें तो जीव का सेवक से विभाव ही चला जाएगा। कुछ लोग मोक्ष के चंगुल से भी बच जाते हैं, किंतु केवल श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनसे अपनी कामना पूर्ति का लक्ष्य रखते हैं। यह भी प्रेम पर कलंक है। श्री कृष्ण के सुख में ही सुखी होना वास्तविक प्रेम स्वरूप है। सा न कामय माना, नारद भक्त सूत्र। मत कामा रमणंजार। अतएव अपने सुख की कामना निंद्य है। इस प्रकार अपने सही लक्ष्य पर चलकर अनन्यता का पालन करना है। दूसरी शर्त है निरंतरता, अर्थात मेरी अनन्य भक्ति श्री कृष्ण के प्रति
निरंतर चलती रहे। यदि कुछ समय निष्काम आंसू भी बहा देंगे एवं कुछ समय संसार में भी आंसू बहाएंगे अर्थात राग करेंगे तो यह अनन्य भक्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है सदा ब्रह्मचर्य, ऐसे ही अनन्य भक्ति का अर्थ है तैल धारावत विच्छिन्न सदा श्री कृष्ण भक्ति बनी रहे। हम साधना करते समय तो यह माने कि वे ही मेरे सर्वस्व हैं एवं शेष समय में धन पुत्र कलत्र को अपना सर्वस्व माने तो यह तो अपने सर्वांतरयामी को भी धोखा देना ही हुआ, ये तो कपट है। अतएव अपने ऊपर युक्त लक्ष्य में दृढ़ता लावें एवं अनन्यता पर सदा ध्यान दें। धीरे धीरे अभ्यास करते करते वह दिन वह क्षण दूर न रह जाएगा जब सदा सर्वत्र श्यामा श्याम का ही भान होने लगेगा। फिर तो संपूर्ण विश्व ही गोलोक बन जाएगा। सब साध्य साधन से ही मिलेगा, बिना साधन किए गुरु कृपा या भगवत कृपा भी न होगी। यदि ऐसा हो सकता तो अनादिकाल से अब तक विश्व ही क्यों रहता, सभी जीव कृतार्थ हो जाते। अस्तु, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ, केवल परामर्श मात्र दे रहा हूँ। वह परामर्श शास्त्र सम्मत है, अतएव आप चाहे तो माने। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। ताली बजा लीजिए, लेकिन आप लोग समझ नहीं सकते जो मैंने लिखा है। एक बार में क्या समझेंगे।